हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताना आपको ये कैसे लगा। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग और वांग जी दोनों ही मूवी देख रहे थे और मूवी पे वांग जी एक माफिया का किरदार निभा रहा था, जिसे देखकर विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था। उसे माफिया से सख्त नफरत है। विंग बचपन में ही जब उसकी माँ उसे छोड़ के चले गई थी, तब उसने अपनी माँ का डायरी पढ़ा था। उस डायरी में साफ-साफ लिखा हुआ था कि उसका जो विंग का जो फादर है, वो एक माफिया से है और उसने उसे प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया था। ये पढ़कर विंग को उसी टाइम से माफिया से बहुत ज़्यादा नफ़रत हो गई थी। हर बार इन माफिया ने ऐसा ही किया होगा। विंग जब भी माफिया के बारे में सुनता था, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। उसे ऐसा लगता था कि ये माफिया वाले ऐसे ही होते हैं, किसी का भी फैमिली देखते नहीं हैं, उनकी फीलिंग के बारे में सोचते नहीं हैं और जो उनकी मर्ज़ी आती है वो करते हैं। इसीलिए वांग जी को वो बहुत ज़्यादा ही बोल रहा था कि उसे माफिया से सख्त नफ़रत है। अगर इसमें एक्टिंग भी तुमने किया है ना, तब भी मुझे उससे नफ़रत है। अगर तुमने ऐसा ही माफिया का रोल किया तो मैं ना चाहते हुए भी ना तुम्हारे पास नहीं आऊँगा और मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊँगा। मैं इतना नफ़रत करता हूँ इस माफिया वर्ड से। ये सुनकर वांग जी शॉक था और वो उसे शांत करवाता है और फिर विंग को गले लगाते हुए अपने मन में ही सोचता है कि मैं अपना सीक्रेट कभी भी तुम्हें नहीं बताऊँगा। अगर तुम्हें मेरा सीक्रेट पता चला तो तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे और मैं ऐसा कभी भी होने नहीं दूँगा विंग। मैं तुम्हारे बिना अब रह नहीं पाऊँगा। वांग जी विंग को प्रॉमिस कर देता है कि वो आइंदा कभी भी माफिया वाला रोल ही नहीं करेगा। ये सुनकर विंग को एक तसल्ली मिली थी, पर भी उसकी जो पुरानी यादें थी, उसकी माँ की यादें थी, वो फिर से उसके फेस के सामने चलने लगी थी, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। जिसे देखकर वांग जी उसे अपनी बाहों में उठाकर बेड पे सुला देता है और फिर उसके साथ ही उसे गले लगाकर सो गया था। वो अपने फेरोमोन को वहाँ रिलीज़ कर रहा था, जिसके कारण विंग को काम फ़ील हो रहा था। वो वांग जी को गले लगाकर वहाँ पर आराम से सो गया था। वहीं वांग जी अपने मन में ही सोच रहा था, क्या होगा? क्या होगा जब तुम्हें मेरी सच्चाई पता चलेगी? क्या होगा जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं ये बोलकर वांग जी रुक गया था। वो नहीं चाहता था कि कभी भी विंग को पता चले कि वो माफिया वर्ल्ड से बिलोंग करता है। हाँ, वांग जी एक माफिया वर्ल्ड से बिलोंग करता है, पर कैसे, क्यों और कब, ये सब तो बाद में पता चलेगा। धीरे-धीरे टाइम भी बीतता जा रहा था। अब वांग जी का हाथ पूरी तरह ठीक हो चुका था। उनका लवली-डवली सेशन भी बहुत अच्छा चलता था। कभी-कभी नोक-झोंक, कभी-कभी प्यार, पर वांग जी का विंग को टीज़ करना तो चलता ही रहता था। विंग को बहुत ज़्यादा अननॉय होता था, पर उसे अच्छा भी लगता था वांग जी के साथ। ये 7 दिन वांग जी के साथ विंग का सबसे हसीन पल था। हाँ, उनके बीच में कोई रिश्ता ऐसा वाला तो नहीं बना था जैसे सेक्स, पर हाँ, उनके बीच में प्यार था, उनके बीच में प्योर लव था। दोनों बहुत अच्छे से रहते थे। अब विंग को भी वांग जी बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था। अब उसे तो एक पल भी वांग जी के बिना रहना बहुत ज़्यादा ही दुश्वार लगता था। पहली दिन जब वांग जी काम पे गया था और विंग घर पे अकेला था, तब वो बहुत ज़्यादा बोर हो चुका था। उसे वांग जी की याद आ रही थी। हर पल वांग जी उसे टीज़ करता था, कैसे बातें करता था, सब चीज़ उसे याद आता था। हर पल उसे वांग जी के पास होने का महसूस होता था। वांग जी उसके साथ ये करता, वांग जी उसको ये करता, वो करता, सब कुछ। यहाँ तक कि बेड पे भी जब दोपहर में वो सोता था, तब भी उसे वांग जी चाहिए था। वो सोते हुए ही वांग जी को अपने बेड पे ढूँढ रहा था। तब विंग को रियलाइज़ हुआ कि वो वांग जी को प्यार करने लगा है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी 7 दिनों के बाद कंपनी गया था। कंपनी में बहुत ज़्यादा काम था, पर उसका ध्यान तो सिर्फ विंग पे था। विंग क्या कर रहा है? विंग ने खाना खाया? विंग अभी क्या कर रहा है? वो अभी बोर हो रहा होगा क्या? ये बोलते हुए, वो सोचते हुए विंग को कॉल भी कर देता था और जैसे ही वांग जी का कॉल विंग को आता था, विंग इतना ज़्यादा खुश होकर उससे बातें करता था। वांग जी को उसकी बातों में वो खुशी महसूस होती थी, जिसके कारण वांग जी का दिल भी बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता था। वांग जी चाहता था कि वो काम को छोड़कर सीधा विंग के पास कूद के चला जाए,
पर ऐसा वो कर नहीं सकता क्योंकि 7 दिन हो चुके हैं उसको काम में आए हुए, मतलब कि 7 दिनों बाद वो काम में आया है। तो जिसके कारण उसके पास बहुत सारे काम हैं और ये सब काम उसके ही होंगे, कोई और कर नहीं सकता क्योंकि वो बॉस है। उसे बहुत सारी फाइल को देखना है, उसमें साइन करना है, उसके बाद अप्रूवल देना है। वांग जी का दिमाग तो इसी सब में बिज़ी हो गया था, पर उसका दिल दिल तो विंग को ही चाह रहा था। वांग जी बहुत जल्दी-जल्दी सब काम को ख़त्म करता है, जिसके कारण वांग जी के हाथों में हल्का दर्द भी हो रहा था, पर वो उसे इग्नोर करके अपना पूरा काम पूरा फिनिश कर देता है और वो अपने सेक्रेटरी को जल्दी घर जाने के लिए बोल देता है, जिसके कारण वो सेक्रेटरी भी वांग जी को जल्द से जल्द उसके अपार्टमेंट छोड़ देता है। पहली बार वांग जी भागते हुए अपने अपार्टमेंट पहुंचा था और वो आते ही गेट खोलता है। विंग उस टाइम किचन में काम कर रहा था, वो खाना बना रहा था। वांग जी जाते साथ पीछे से विंग को हक कर लेता है। पहले तो विंग शॉक हो गया था, पर जैसे ही उसे वांग जी का फेरोमोन महसूस होता है, वो मन ही मन स्माइल करता है, पर वो बाहर से दिखाता है, तुम क्या कर रहे हो, हटो यहाँ से, मैं खाना बना रहा हूँ, ये बोलकर वो उसे धक्का दे देता है। वांग जी कहते हैं, विंग मैं पूरा दिन तुमसे नहीं मिला, मुझे तुम्हें गले लगाना है, ये बोलकर फिर से वांग जी विंग को गले लगाने लगा, पर विंग फिर से उसे हटाने लगा और कह रहा था, खाना जल जाएगा, हटो यहाँ से, ये बोलते हुए वो उसे हटा रहा था और कह रहा था, जाओ फ्रेश होके आओ पहले। ये सुनकर वांग जी कह रहा था, नहीं ना, मुझे एक पल भी तुमसे दूर नहीं रहना। ये सुनकर विंग उसके तरफ देखते हुए बोलता है, जाओ, नहीं तो देख लेना मैं क्या करूँगा। ये सुनते ही वांग जी कहते हैं, ओके फाइन, मैं जाता हूँ। ये बोलकर वो सीधा वॉशरूम की तरफ भाग गया था और वो अपने आप को अच्छे से फ्रेश करता है, फिर बाहर आता है। बाहर विंग ने पूरा डिनर भी लगा दिया था। वांग जी आकर सीधा पीछे से विंग को फिर से हक कर लेता है। इस बार विंग उसे हटाता नहीं है, पर वो उसे बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। पर वांग जी उसे कोई भी रिप्लाई नहीं देता और उसके नेक को हल्के-हल्के से किस करने लगा, उसको स्मेल करने लगा। विंग की बॉडी में शिवर हो गई थी, पर वो उसे अच्छा भी लग रहा था। वांग जी उसे कहता है, विंग मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा मिस किया। आज आज मैंने तुम्हें इतना ज़्यादा मिस किया, मुझे लगता है कि मैं तो कल रह ही नहीं पाऊँगा। विंग क्यों ना तुम मेरे साथ ही रहो, मेरे साथ काम करो, मेरे साथ दिन भर रहो। ये सुनकर विंग उसके तरफ देखता है। उसे भी जाना था क्योंकि वो भी तो यहाँ बोर हो रहा था। वो वांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है, सच्ची मैं काम कर सकता हूँ तुम्हारी कंपनी में? ये सुनकर वांग जी कहते हैं, तुम करोगे? विंग कहता है, हाँ, क्योंकि मुझे यहाँ बोर लगता है, मुझे काम करके पैसे भी कमाने हैं, ग्रैंडमा अकेली है उस घर पे। ये सुनकर वांग जी कहता है, पैसों की तुम फिक्र मत करो, वो तो ग्रैंडमा को हर महीने में दे दूंगा। ये सुनकर विंग उसके तरफ देखता है और फिर अपने कोहनी से उसके पेट में मारते हुए बोलता है, तुम क्या बोल रहे हो, तुम हर महीने उन्हें दोगे, किस लिए? वांग जी कहता है, तुमने ही तो बोला कि तुम्हें ग्रैंडमा को पैसे देना है, तो तुम्हारा पैसा मेरा पैसा एक ही तो हुआ ना, मेरा पैसा तुम्हारा पैसा है, तुम जितना भी खर्च करो, और ग्रैंडमा तुम्हारी है तो मेरी भी तो हुई ना, तो मैं ग्रैंडमा को दे देता हूँ तो उसमें क्या है। विंग ये सुनकर मुंह बना लेता है, वो कहता है, पर मुझे अच्छा नहीं लगेगा जब तक मैं कमा कर ग्रैंडमा को नहीं दूंगा, मुझे ऐसा लगेगा कि मैं तुम्हारे साथ सोता हूँ इसलिए। ये बोलते हुए विंग चुप हो गया था। वांग जी उसको घूर के देखने लगा, वो कहता है, क्या कहा तुमने? विंग तो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था, उसने क्या बोल दिया यार। वांग जी उसका फेस पकड़ता है और उसे अपनी तरफ करते हुए बोलता है, क्या कहा तुमने अभी? विंग कहता है, कुछ नहीं। वांग जी उसे कहता है, विंग तुम ऐसा सोचना भी मत, मैं तुम्हारे बारे में कभी ऐसा नहीं सोचता, तुम मेरे प्यार हो समझे, मैं कभी भी तुम्हारे बारे में वो नहीं सोचता। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है, वो वांग जी की आंखों में देख रहा था। वांग जी जल्दी से विंग को हक कर लेता है, वो कहता है, विंग तुम ऐसी भूल कर भी बातें मत किया करो ना, तुम तुम मेरे लिए उस तरह के इंसान नहीं हो, तुम मेरे प्यार हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और ये पैसे क्या चीज़ है? मैं तुम्हें पैसे उस काम के लिए नहीं देता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें पैसे इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम्हें कोई काम ना करना पड़े मेरे होते हुए, मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। ये सुनकर विंग के होठों में एक छोटा सा स्माइल आ गया था। वो वांग जी को टाइटली गले लगा देता है, पर विंग फिर से कहता है, पर मुझे काम करना है, मैं घर में बैठे बैठे बोर हो जाता हूँ। ये सुनकर वांग जी कहता है, कोई बात नहीं, कल तुम मेरे साथ चलना, तुम मेरे सेक्रेटरी बनकर। ये सुनकर विंग कहता है, पर तुम्हारा सेक्रेटरी तो है ना पहले से। ये सुनकर वांग जी कहता है, हाँ वो तो है, पर मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास मेरे करीब रहो। ये सुनकर विंग कहता है,
पर ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी की जगह लूँ। ये सुनकर वांग जी कहता है, तुम किसी की जगह नहीं ले सकते क्योंकि तुम्हारा जगह यहाँ पस है। ये बोलकर वो अपने दिल पे पॉइंट करता है। वांग जी की चीज़ी बातें विंग को ना बहुत ज़्यादा ही इरिटेट कर देती है। सच में वो मुँह बनाते हुए वांग जी के सीने में ही अपने मुक्के से मार देता है। वो कहता है तुम्हारा दिल ही ना सबसे बड़ा। ये बोलते हुए वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहता है क्या? वांग जी की बात सुनकर विंग कहता है कुछ नहीं, चुपचाप खाना खाओ। ये बोलकर वो उसे चेयर पे बैठा देता है। वांग जी उसे खींचते हुए बोलता है क्या कहा तुमने, बोलो। विंग कहते हैं कुछ भी नहीं ना, हटो छोड़ो। ये बोलकर वो उसके गोद से उठ जाता है क्योंकि जब वांग जी ने उसे खींचा था वो सीधा उसके गोद में आ गया था। विंग जल्दी से अपने चेयर पे बैठ जाता है और वो खाना खाने लगा। वांग जी के फेस में एक स्माइल था। वो विंग को ही देख रहा था। विंग का फेस पूरा तरह रेड हो गया था। खाना खाने के बाद फिर से वांग जी विंग के पीछे पीछे जाने लगा। वो विंग को इरिटेट करने के एक मौका नहीं छोड़ता है। विंग जहाँ जाता है वांग जी उसके पीछे पीछे आता है और ये बात विंग को बहुत अच्छी लगती है कि वांग जी उसे इतना ज़्यादा प्यार करता है। वांग जी हर जगह विंग के पीछे पीछे जाता था और जब भी विंग कुछ भारी काम करता या फिर कुछ करने को झुकता या कुछ करता, वांग जी उसे पीछे से हक करके उसके हाथों से ही उस प्लेट को पकड़ लेता। जो भी कुछ सामान पकड़ता था विंग उसको पकड़ लेता और फिर अपने हाथों से ही काम करने लग जाता था। विंग को ये बात ना बहुत ज़्यादा ही रोमांटिक लगती थी। वांग जी उसे एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता था। फिर काम करने के बाद वांग जी और विंग सोफे पे बैठे हुए थे। अभी वांग जी विंग के पैरों पे अपना सर रख के सोया हुआ था। वो विंग को हग करे हुए था, उसके कमर को, और उसका सर उसके पेट पे था। विंग को ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वांग जी जब ऐसे करता है वो कितना क्यूट लगता है। विंग उसके बालों को सहला रहा था तभी वांग जी उसे कहता है विंग। विंग उसके फेस में देखते हुए बोलता है क्या हुआ। तभी वांग जी उसका फेस पकड़ के उसे किस कर लेता है। विंग शॉक था। वो कहता है क्या कर रहे हो ये। तभी वांग जी कहता है सुबह से मैंने तुम्हें किस नहीं किया था, ये मन कर रहा था। ये बोलकर वो स्माइल करता है। पहले तो विंग मना करता है और फिर खुद से वांग जी के होठों पे एक लाइट सा किस कर देता है क्योंकि उसने देख लिया था कि वांग जी पाउट बना रहा है क्योंकि विंग ने उसे पहले मना कर दिया था ना। उसके बाद दोनों किस करते बहुत टाइम तक पैसिनेट वाला, और उसके बाद वांग जी विंग से अलग होता है क्योंकि वांग जी के फ़ोन में किसी का कॉल आ गया था। वांग जी उस कॉल को देखता है और फिर कर्ज करता है कि इस टाइम किसका कॉल आ गया, और फिर जाकर बातें करता है। विंग उसी को देख रहा था। फिर वो अंदर रूम में जाकर बेड बनाने लग गया था क्योंकि सोने का टाइम हो चुका था। कुछ टाइम बाद ही वांग जी वापस आता है। वो देखता है कि विंग बेड को बना चुका है और वो अपने आप को सोने के लिए तैयार कर रहा है। वांग जी उसे पीछे से हक कर लेता है और अपना सर विंग के कंधे पे रख लेता है। विंग भी स्माइल करता है और कहता है हो गया बात। ये सुनकर वांग जी अपना सर हिलाता है और कहता है मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। ये सुनकर विंग कहता है चलो सोते हैं। ये बोलकर वो उसे फिर से बेड की तरफ ले जाने लगा पर वांग जी उसे खींच कर बोलता है हाँ सोएंगे ना, पर मुझे थकावट तो मिटाने दो। ये बोलकर वो उसे फिर से किस करने लगा था। ये चीज़ विंग को ना बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है क्योंकि हर बात पे वांग जी उसे किस करने के लिए ढूंढता रहता है। उसके बाद वांग जी उसे बेड पे सुलाता है और उसे गले से लगाकर टाइटली गले से लगाकर वैसे ही सो गया था। अगले दिन वांग जी काम पे जाने के लिए तैयार हो रहा था तभी विंग वांग जी से कहता है मैं भी चल लूं। विंग की इतनी प्यारी सी बात सुनकर वांग जी कहता है मैंने तो तुम्हें पहले से बोला था, तो तुमने क्या बोला, तुम्हें नहीं जाना तो मैं क्या कर सकता हूँ। ये सुनकर विंग कहता है पर मैं तुम्हारा सेक्रेटरी नहीं बनना चाहता, वो तो पहले से तुम्हारे पास है ना। ये सुनकर वांग जी उसको कहता है तुम मेरे पर्सनल सेक्रेटरी बन जाओ। पर्सनल, ये बोलते हुए वो विंग के कानों में हल्का सा फूंक मार देता है जिसके कारण विंग उसे हल्का सा दूर होते हुए बोलता है ये क्या बोल रहे हो। अभी वांग जी उसे करेक्ट करते हुए बोलता है विंग मेरा पर्सनल सेक्रेटरी मतलब कि मैं जहाँ भी जाऊँगा तुम वहाँ मेरे पीछे पीछे आना। वैसे वो मेरे सेक्रेटरी है, ना ही पर्सनल सेक्रेटरी है। हाँ, वो मुझे काम में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, पर तुम तो उससे भी ज़्यादा मदद कर सकती हो मेरी। ये बोलकर वो इसे विंक करता है। विंग उसकी फ्लर्टिंग बातों को ना सुनकर इरिटेट हो रहा था। वो कहता है ये मजाक की बात नहीं है, मैं सच में काम करना चाहता हूँ। ये सुनकर वांग जी कहता है तो मैं बोल तो रहा हूँ तुम मेरे पर्सनल सेक्रेटरी बन जाओ। ये सुनकर विंग कहता है नहीं,
मैं नहीं चाहता कि काम के टाइम तुम मुझ पे फ्लर्टिंग करो। और हाँ, मैं चाहता हूँ कि कंपनी में अगर मैं काम करने जाऊँगा तो हमारे बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ये सुनकर वांग जी कहता है, पर क्यों? विंग कहता है, मैं नहीं चाहता कि कोई कुछ बोले। ये सुनकर वांग जी कहता है, किसी की हिम्मत तो हो बोलने की, मैं इनको बता दूंगा। ये सुनकर विंग कहता है, मैंने बोला ना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए अगर मैं काम करूंगा तो। ये सुनकर वांग जी कहते हैं, ओके फाइन, किसी को नहीं पता चलेगा, पर काम करोगे कौन सा? मैं तो बोल रहा हूँ तुम्हें पर्सनल सेक्रेटरी बनने को। पर विंग कहता है, नहीं ना, मैं नहीं बनूंगा वो। मुझे पता है अगर मैं तुम्हारे पास ज़्यादा करीब रहा ना तो तुम अपने काम से ज़्यादा मुझ पे लाइन मारोगे। इससे अच्छा मैं तुमसे दूर ही अच्छा हूँ। ये सुनकर वांग जी मुंह बना लेता है। वो कहता है, फिर कौन सा काम करोगे? विंग कुछ टाइम सोचता है और कहता है, कोई और जॉब, कोई मतलब एम्प्लॉय का? ये सुनकर वांग जी कहता है, नहीं, तुम कोई एम्प्लॉय नहीं हो, समझे? तुम मेरे प्यार हो और मैं नहीं चाहता कि तुम एम्प्लॉय की जैसे काम करो। ये सुनकर विंग मुंह बना लेता है। वो कहता है, काम है, काम तो कुछ भी हो सकता है। वांग जी कहता है, हाँ काम है, काम कुछ भी हो सकता है, तो मेरे पर्सनल सेक्रेटरी क्यों नहीं बन जाते? ये सुनकर विंग मुंह बना लेता है। वो कहता है, हाँ हाँ ठीक है, ना तुम्हारा ना मेरा, कोई और दूसरा काम ढूंढो। ये सुनकर वांग जी कुछ टाइम सोचता है और फिर वो कहता है, क्यों ना तुम मेरे सेक्रेटरी के सेक्रेटरी बन जाओ। ये सुनकर विंग कहता है, हाँ क्या? तभी वांग जी उसे कहते हैं, हाँ हमें पता है ना, उन्हें सांस की बीमारी है और बहुत ज़्यादा काम भी हो जाता है उनके लिए, तो तुम क्यों ना उनकी काम में मदद कर दो। ये सुनकर विंग कहता है, ओहो, ये बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा। ये बोलते हुए वो कहता है कि ठीक है, मैं उनका मदद करूँगा, इससे मेरा भी काम हो जाएगा, मुझे बोर भी नहीं होगा और हाँ, मैं तुमसे दूर भी रहूँगा। ये सुनकर वांग जी कहता है, देखते हैं कितने दूर रहोगे। ये सुनकर विंग उसके तरफ देखने लगा, पर भांगजी कहते हैं, ओके फाइन, मैं कंपनी में तुम्हें परेशान नहीं करूंगा और किसी को भी पता नहीं चलेगा। ये सुनकर विंग एक बनी सा स्माइल करता है और फिर कहता है, तो ठीक है, चलो चलते हैं। पर वांग जी उसकी बनी से स्माइल देखकर उसे फिर से अपने तरफ खींच लेता है और उसे रफली किस करने लगा, जिसके कारण विंग एक गहरी से सांस लेते हुए बोलता है, ओ, ये परवट फिर से चालू हो गया। ये बोलकर वो उससे अलग होता है और कहता है, बस भी करो, हो गया ना, पूरा फेस गंदा कर दिया। ये बोलकर वो फिर से मिरर की तरफ भागता है और वो देखता है कि पूरा उसका होठ खराब कर दिया वांग जी ने। वो अपने आप को अच्छे से फिर से साफ करता है, अपने फेस को, और फिर से अपना मेकअप करता है। वांग जी उसे पीछे से देख रहा था। विंग अपने होठों पे हल्का सा जेल लगाता है जिसके कारण उसका होठ सर शाइन कर रहा था। वांग जी उसे देखकर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, वो उसके पास ही आ रहा था कि तभी विंग उसके तरफ आईने से घूर के देखता है और वो जब देखता है कि वांग जी उसके पास आ रहा है, उसको समझ में आ गया था कि वांग जी फिर से कुछ ना कुछ करने का ट्राई करेगा। इसीलिए वो वहां से वांग जी के हाथों में आए बिना ही गेट की तरफ भाग गया था। वो उसे जीप दिखाते हुए बोलता है, अब नहीं। ये बोलकर वो सीधा बाहर निकल गया। वांग जी भी उसके पीछे पीछे भागने लगा, पर जैसे ही वो दोनों बाहर निकले, बाहर वांग जी के बॉडीगार्ड और साथ में उसका सेक्रेटरी खड़ा हुआ था, जिसे देखकर दोनों के दोनों रुक गए थे। वांग जी अपने आप को ठीक करता है क्योंकि बाहर वालों के लिए तो वो एकदम स्ट्रिक्ट पर्सन है ना, कोल्ड, इसलिए वो अपना कोल्ड सा नेचर बनाए रखता है। और फिर वांग जी और सारे लोग कार पे बैठ गए थे। उसके जो बॉडीगार्ड थे वो पीछे में थे, पर विंग, उसका सेक्रेटरी और ड्राइवर, चारों लोग उस कार में थे। वांग जी सेक्रेटरी से कहता है, चावलू। ये सुनकर उसका सेक्रेटरी पीछे देखता है और कहता है, जी सर। तभी वांग जी कहता है, असल में विंग भी हमारे साथ काम करना चाहता है और मैं चाहता हूँ कि वो तुम्हारा सेक्रेटरी बने। ये सुनकर वो मतलब चावलू उसके तरफ देखता है और फिर विंग की तरफ। वो कहता है, जी सर। ये बोलकर वो फिर से आगे देखने लगा। वांग जी उसे बताता है कि विंग को तुम काम सिखाओगे और हाँ, विंग का ख्याल भी रखोगे, ओके। ये सुनकर सावलू अपना सर हिलाता है और कहता है, जी सर, मैं पूरी कोशिश करूँगा। ये बोलकर वो फिर से आगे देखने लगा और कुछ ही टाइम में वो कंपनी में पहुंच गए थे। विंग कंपनी से थोड़ा दूर में ही उतर गया था। वो कहता है, मुझे यहीं पर उतार दो, नहीं तो बाकी लोगों को लगेगा कि मैं आपको जानता हूँ और फिर वहाँ बहुत सारी बातें भी होंगी और मैं नहीं चाहता। ये सुनकर वांग जी कहता है, विंग कुछ भी नहीं होगा। पर विंग कहता है, नहीं ना, बस यहीं पर उतार दो। ये बोलकर वो वहीं पर उतर गया था और वो देख रहा था बिल्डिंग को, इतनी बड़ी बिल्डिंग। वो कंपनी चाइना की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री की बिल्डिंग है। वहाँ चाइना की सबसे टॉप
जो एक्टर, एक्ट्रेस, जो अल्फा, ओमेगा, बीटा जितने भी एक्टर हैं जो इस चाइना में फेमस हैं, वो सारे इसी कंपनी के अंदर काम करते हैं। विंग ये देखकर थोड़ा शॉक भी था, मतलब थोड़ा हैरान भी था अपने ऊपर, क्योंकि वो कभी भी सोचा नहीं था कि वो फिल्म वाली इंडस्ट्री में आएगा, इस लाइन में कदम भी रखेगा। पर आज आज वो रख रहा है। ये सोचकर वो अंदर जाने की कोशिश करता है, पर वहाँ रिसेप्शनिस्ट उसे रोक लेती और कहता है, सर आपके पास कोई अपॉइंटमेंट है? आप किससे मिलना चाहते हो? असल में साउलू ने एक रिसेप्शनिस्ट को बताया था, पर वो रिसेप्शनिस्ट किसी का कॉल आने के कारण वो कहीं चले गई है और दूसरा रिसेप्शनिस्ट वहाँ आके बैठा है, इसीलिए उसे पता नहीं है कि विंग कौन है। ये सुनकर विंग कहता है, मैं यहाँ काम करने आया हूँ। ये सुनकर वो लेडी कहती है, सर आपका आईडी कार्ड? ये सुनकर विंग अपने आप को देखता है, उसके पास कोई आईडी कार्ड नहीं है। तभी वो लड़की भी देखती कि विंग के पास कोई आईडी कार्ड नहीं है। तभी वो रिसेप्शनिस्ट बोलती है, सर आपके पास आईडी कार्ड नहीं है तो हम अंदर आने नहीं दे सकते, ये हमारी पॉलिसी है। ये सुनकर विंग कहता है, पर मैं तो, ये बोलकर वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, क्योंकि वो वांग जी का नाम तो ले नहीं सकता। इसीलिए वो कुछ सोचने लगा कि तभी उसे याद आता है कि हाँ, शाओलू, उस वो सेक्रेटरी है ना वांग जी का, उसको तो पता है। इसीलिए वो कहता है, मैं सेक्रेटरी साउलू का सेक्रेटरी बनने आया हूँ, प्लीज उससे बात कर लीजिए एक बार, वो मुझे जानते हैं। ये सुनकर वो लेडी कहती है, सर पर विंग कहता है, प्लीज एक बार पूछ लीजिए ना। ये सुनकर वो लेडी कहती है, ओके। ये बोलकर वो साउलू को कॉल कर देती है। साउलू दूसरी तरफ से कहता है, मैंने आप लोगों को बोला था ना कि वी वुशियान नाम का जो भी पर्सन आएगा उसे अंदर आने दीजिएगा, क्यों रोका है आप लोगों ने? ये सुनकर वो रिसेप्शनिस्ट भी विंग को जाने के लिए बोल देती है, और साथ में उसने बता दिया था कि कौन से फ्लोर में जाना है और कौन से कैबिन में जाना है। विंग कुछ ही टाइम में वहां पहुंच चुका था, पर विंग भूल गया कि अभी अभी कौन से कैबिन में जाने को कहा गया है। विंग इधर उधर देखने लगा, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे कैबिन है। विंग इधर उधर देखता है कि तभी वहां पर एक लड़की आती है। तो पहले ऊपर से नीचे तक विंग को देखती है और उसके कपड़े को देखकर थोड़ा सा अजीब मुंह बनाती है, क्योंकि विंग ने नॉर्मल सा ड्रेस पहना हुआ था। वांग जी ने उसे बोला था कि अच्छा खासा कपड़ा पहन लो, पर विंग ने कहा था कि वो जैसा पहनता है वैसे ही पहनेगा, इसीलिए वांग जी ने भी उसे फोर्स नहीं किया था, क्योंकि वांग जी को विंग कोई भी कपड़ों में अच्छा लगता है, इसीलिए उसने उसे ज़्यादा फोर्स नहीं किया था। विंग उसे ग्रीट करते हुए पूछता है, मिस क्या आप मुझे बॉस का केबिन बता सकती हो? ये सुनकर वो लड़की विंग को फिर से देखती है और कहती है, आपको क्या काम है? ये सुनकर विंग कहता है, मैं वहाँ काम करने आया हूँ, उनका सेक्रेटरी। ये सुनकर वो लड़की हंसने लगी। वो कहता है, क्या बॉस का सेक्रेटरी? विंग कहता है, क्या आप मुझे बता सकती हो? वो लड़की कहती है, हाँ। ये बोलकर वो उस रूम की तरफ इशारा कर देती है। विंग भी फिर से उसे ग्रीट करता है और उसे थैंक्स बोल के वहाँ की तरफ जाने लगा। कुछ ही टाइम में वो वहाँ पहुँच भी गया था। वो 2-3 बार वहाँ नॉक करता है और फिर अंदर से आवाज़ आती है कि आ जाओ। ये सुनकर विंग अंदर जाता है। वांग जी अंदर कैबिन में बैठा हुआ था। वांग जी जैसे ही विंग को आते हुए देखता है, वो कैबिन में से, मतलब अपने चेयर में से उठ गया था और उसके फेस पे एक ब्राइट सा स्माइल आ गया था। विंग उसके पास आते हुए बोलता है, तुम मुझे ना कल आईडी कार्ड दे देना, मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई रोके। ये सुनकर वांग जी कहता है, दे दूंगा, पहले इधर आओ। ये बोलकर वो विंग को अपनी तरफ बुलाता है। विंग भी उसके पास आकर बैठ गया था। वांग जी उसे उसके चेयर में बैठने से पहले ही अपने गोद में खींच लिया था, जिसके कारण विंग शॉक था। वो कहता है, लैनजन ये क्या कर रही हो? तभी वांग जी कहता है, प्यार, क्योंकि मैं अब हमेशा तुम्हें प्यार करूंगा, क्योंकि तुम अब मेरे पास रहोगे। पर विंग उसके पास से उठने की कोशिश करते हुए बोलता है, ऐसा कभी नहीं होगा, और मैं तुम्हारे पास क्यों रहूं? मैं तो तुम्हारे सेक्रेटरी का सेक्रेटरी हूँ ना, हटो। ये बोलकर वो उसके हाथ को हटा रहा था और उठने की कोशिश कर रहा था और कह रहा था, वांग जी कोई आ जाएगा, हटो ना, छोड़ो ना। ये बोलकर वो उसे दूर हटा रहा था और जल्दी से उठते हुए बोलता है, तुम्हारी इसी हरकत के कारण मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहता था। देख लो, अगर ऐसे ही चलता रहा ना, मैं यहाँ काम नहीं करूँगा, तुम्हारे पास नहीं रहूँगा। ये सुनकर वांग जी कहता है, ओके ओके फाइन, मैं ऐसा नहीं करूँगा दोबारा। तभी विंग कहता है, अब मुझे बताओ, अब मुझे क्या करना है? वांग जी ये सुनकर कहता है, रुको। ये बोलकर वो किसी को कॉल करता है और फिर कुछ ही टाइम में वांग जी का सेक्रेटरी उसके कैबिन में आ गया था। वांग जी विंग को कहता है, विंग अब से तुम इनके साथ ही रहोगे, ओके, और ये जो बोले तुम्हें करना पड़ेगा। विंग भी अपना सर हिलाता है और कहता है,
फिर विंग वांग जी को बाय बोल के उस सेक्रेटरी के पीछे पीछे जाने लगा। असल में वांग जी जिस कैबिन में बैठता है वहां अंदर से तो बाहर की चीज देखा जा सकता है पर बाहर से अंदर नहीं देखा जा सकता। इसीलिए वांग जी विंग को साफ साफ देख रहा था क्योंकि वांग जी के कैबिन के सामने वाले कैबिन में ही विंग बैठा हुआ है। वांग जी ने स्पेशली विंग के लिए वो चेयर लगवाया है वहीं पर, जिसके कारण वांग जी हर पल विंग को अपने आंखों के करीब देख सके, उसे देख सके, उसको हर पल देखता रहे। इसीलिए उसने जानबूझ के वहीं पर विंग का डेस्क लगवाया था। सारे कैबिन का जो वॉल होता है, जो सामने वाला वॉल होता है, वो कांच का बना हुआ है जिसके कारण आर पार देखा जा सकता है। पर वांग जी के कैबिन में अंदर से तो बाहर देखा जा सकता है पर बाहर से अंदर नहीं देखा जा सकता। वांग जी क्या करे ये कोई भी बता नहीं सकता, पर वांग जी सबको देख सकता है। हे गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर कल के पार्ट में देखेंगे आगे क्या होगा। फिर बाय बाय।